स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, यूएस एम्बेसी की ये ट्वीट है जिसमें वो उस बात को ट्वीट कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मिलिट्री तौर पर अगर किसी ने भारत के ऊपर हमला किया तो हम फिर भारत के साथ आ जाएंगे, और ये एम्बेसी ट्वीट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इनके पुराने वीडियोज भी एम्बेसी ट्वीट कर रही है। कैसे कहा था मार्को रूबियो ने कि एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दोनों मिल आगे आ रहे हैं। अब इसी बीच अमेरिका ने एक तोहफा भेजा है और वो तोहफा पाकिस्तान को थोड़ा टेंशन दे सकता है, लेकिन उससे बड़ी चीज स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। इजराइल से कौन है जो भारत आया है और ये बेहद खास क्यों है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, जेडी वेंस का ये वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप देखें। इस वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि अच्छा, मध्यस्थ के रोल में कैसा रहा पाकिस्तान का रोल, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा, हम पाकिस्तान को प्यार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं। अब ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल एक चीज देखने को मिल रही है कि अमेरिका ने भारत के लिए एक बड़े पैकेज की मंजूरी दे दी है। भारत के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों के लिए लगभग 482.2 मिलियन डॉलर यानी 4,000 करोड़ रुपए के रखरखाव और सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है भारत की क्षमता को मजबूत बनाना। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक सहायता सेवाएं भी अमेरिका देगा। भारत ने अपने AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए रखरखाव और टेक्निकल सहायता मांगी थी। इस पैकेज में अमेरिकी सरकार और ठेकेदारों द्वारा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक सहायता सेवाएं, टेक्निकल चीजें, कर्मियों को प्रशिक्षण देना, ये सब कुछ दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत बताई जा रही है कि 4,000 करोड़ रुपए तक। हालांकि पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आएगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत हथियारों के मामले में मजबूत होता जाए, पर भारत के साथ सीन ऐसा है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति में चल रहा है, और इस मल्टी अलाइनमेंट वाली नीति में जहां अमेरिका से हथियार खरीद रहा है तो वहीं रूस से भी हथियार खरीद रहा है। और सबसे बड़ी बात है S-400 ने जिस तरीके से टेंशन दिया है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं अब्दुल बासित। इन्होंने माना है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शानदार है। उन्होंने ये भी कबूला कि पाकिस्तान के पास इस रूसी सिस्टम का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी मई 2025 के 4 दिन के संघर्ष में भारत पर बढ़त का दावा करती है, लेकिन बासित का कहना है कि इस दौरान भारतीय डिफेंस ने शानदार काम किया। अब्दुल बासित जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत रहे हैं और भारत में उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में काम किया है। अब्दुल बासित लगातार पाकिस्तान के रक्षा क्षमताओं की बातचीत करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत के पास रूस से मिला S-400 है। इसकी 3 बैटरी शुरू में ही भारत को मिल गई थी और अब एक और मिलने जा रही है, और इससे भारत की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। खैर, अब्दुल बासित अपने ही आर्मी और अपने ही लोगों के बातों का खंडन करते हुए भी नजर आए, जो ये कह रहे थे कि उन्होंने S-400 को उड़ा दिया है। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से भारत अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है और रूस से भी हथियार खरीद रहा है। इस वक्त का सीन कुछ इस तरीके का चल रहा है। इसी बीच स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, आपको एक बार को लगेगा कि ये क्या बात हुई। फिलिस्तीन के एम्बेसडर हैं भारत में, M.A. अबुसावेस। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हमें मदद की जरूरत है, फिलिस्तीन को पैसों के मदद की जरूरत है और इंडियंस आप हमें साथ दीजिए। इनका कहना है कि इंडियंस नहीं देंगे तो फिर कौन देंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतना बड़ा लोकतंत्र है। हालांकि फिलिस्तीन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत कई बार मेडिकल सप्लाईज वगैरह भेजता रहा है और फिलिस्तीन की लगातार मदद करता रहा है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ फिलिस्तीन के साथ ही भारत का रिश्ता नहीं है, बल्कि इजराइल के साथ भी भारत का अच्छा खासा रिश्ता। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अभी इजराइल को लेकर दुनिया भर में अलग अलग चीजें चल रही है। खुद इजराइल और अमेरिका के बीच में थोड़े मतभेद देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को जरा सुनिए। इजराइल के PM क्या कहते हैं? I wish I could use you as my advisor every day. You know, in the United States,
They say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. इजराइल के पीएम इस वीडियो में कहते हैं कि लोग कहते हैं अमेरिका के कि हम वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है। ऐसा नहीं है, हम एक स्वतंत्र देश हैं और हमारे देश के हित के लिए जो अच्छा रहता है हम वो करते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे देश के हित के लिए ये सही है तो मैं वही काम करता हूँ। तो यहाँ इन्होंने एक चीज तो दिखला दिया कि थोड़े बहुत अंतर जरूर हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक दूसरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। पर हाँ, एक और चीज है जो देखने को मिल रही है, वो ये है कि इजराइल को अब अमेरिका के ऊपर भरोसा कम हो रहा है। जिस तरीके से ये डील की घटना हुई, हालांकि ये डील सचमुच में जमीन पर उतरेगी इसका कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेबनान को लेकर इजराइल के अधिकारियों के अलग मत हैं और अमेरिका के अलग मत हैं। जहां इजराइल के अधिकारियों का मत है कि नहीं, हमें वो इलाका भी नहीं छोड़ना है, हमें अपनी बढ़त बनाए रखनी है, तो वहीं अमेरिका का कहना है कि नहीं, लेबनान में भी आपको शांति प्रस्तावों को मानना पड़ेगा और शांत रहना होगा। ऐसे में इजराइल भारत की तरफ आया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, आमिर बराम, इन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और भारत इजराइल डिफेंस सहयोग को और भी गहरा करने की बात कही है। भारत को उन्होंने इजराइल का एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग पर जोर दिया, साथ मिलकर R&D करने, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच चल रहे डिफेंस कार्यक्रम और भविष्य के प्रोजेक्टों की भी समीक्षा की गई। किस तरीके से डिफेंस साझेदारी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इजराइल के साथ दोस्ती भारत को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भारत को अगर इजराइल के साथ नहीं रखनी चाहिए तो फिर किसके साथ रखनी चाहिए, प्रश्न ये उठ रहा है। इस वक्त भारत को इजराइल ड्रोन, एयर डिफेंस, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, इन सब में मदद कर रहा है और सब जानते हैं कि इनके पास डिफेंस सिस्टम काफी एडवांस है। साथ ही साथ इजराइल भारत के आत्मनिर्भर प्लान पर भी जोर दे रहा है। इजराइल के साथ भारत की दोस्ती और टेक्निकल सपोर्ट, इजराइल की निगरानी, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय सेनाओं को क्षमता देती है, चाइना और पाकिस्तान के मामले में एक रणनीतिक लाभ देती है। सीमा सुरक्षा और मॉडर्न युद्ध क्षमता के लिए इजराइल और भारत का साथ आना बहुत सही है। लेकिन ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वेस्ट एशिया में सुरक्षा की स्थिति संवेदनशील है और भारत की दोस्ती कई देशों के साथ है, साझेदारी कई देशों के साथ है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्निकली तौर पर आत्मनिर्भर होना भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। यही वजह है कि भारत अब इजराइल के साथ अपने संबंधों को बायर और सेलर का नहीं रखना चाहता है। साथ मिलकर डेवलप करें, साथ मिलकर प्रोडक्शन करें, इस विषय पर आगे बढ़ना चाहता है। आपको क्या लगता है, भारत को इजराइल के साथ कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।